हेलो बच्चों, देखो आज हम कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। इसमें टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। सबसे पहले हम गुना को समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है गुना। तो देखो कुछ उदाहरण देकर जैसे बता रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, इसमें 3 बॉक्सेस इस तरफ हैं और 5 जो हैं वो इसकी लेंथ है, 5 बॉक्सेस। तो इसमें कितने बॉक्सेस हैं अगर आप काउंट भी करोगे तो इसमें बेटा 15 बॉक्सेस आपको मिलेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3 × 5 की 3 इसकी ब्रेड्थ है और 5 इसकी लेंथ है। तो हम लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे 3 और 5 को, तो हमारे पास कितने बॉक्सेस आएंगे 15, और यही इसका क्षेत्रफल भी होगा। इसी तरीके से अगर इस बॉक्स को हम खड़ा कर देते हैं तो 3 बॉक्सेस जो हैं वो नीचे आ गए और 5 बॉक्सेस जो हैं वो इस तरफ आ गए हैं लंबाई की तरफ। तो अब हम इसको गुना करेंगे 5 × 3, तो भी हमारा कितना आंसर आएगा 15। तो बेटा अगर हम मल्टीप्लिकेशन को जैसे 5 को 3 से गुना करें या 3 को 5 से गुना करें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब 3 × 5 का देखो मतलब क्या है। 3 × 5 का मतलब है कि 3 बार 5 को हम ऐड कर दें, 5 + 5 + 5, तो कितना आएगा हमारे पास 15। और 5 × 3 इसका मतलब है कि हम 3 को 5 बार जोड़ देंगे। तो 3 को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15। ये ही बेटा गुना है। तो गुना हमारे पास क्या आ गई, जब हम किसी संख्याओं को बार बार जोड़ते हैं तो उसी को हम गुना कहते हैं। तो देखो यहाँ पर भी नीचे भी कुछ उदाहरण दे रखा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बार बार जोड़ना। जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी गुना आ जाती है। या फिर गुणनफल निकालना भी गुना है, या फिर किसी से लिखा हुआ हो कि 3 को 5 से गुना कीजिए, ठीक है, तो वो भी क्या है, गुना करना। और कितनी बार अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, ये सब गुना है। तो गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि कोई संख्या 0 से गुना की जाती है तो गुणनफल हमेशा 0 होगा। देखो अगर कोई भी संख्या है, अगर हम उसको 0 से गुना कर देते हैं, चाहे बेटा कोई कितनी बड़ी संख्या हो, लाख करोड़ में हो, या फिर कोई छोटी संख्या हो 2 3 5 7, या कोई भी संख्या हो, जब हम उसको 100 से गुना करते हैं, जैसे कि मान लो मैं लेती हूँ 57 और इसको 0 से गुना करते हैं, 0 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अगर कोई बेटा मैं नंबर लेती हूँ -7, इसको अगर 0 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अगर कोई बेटा मैं लेती हूँ 1, ठीक है, ये मैंने ले लिया 1 लाख, और इसको अगर हम 0 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं संख्या होती है। गुणनफल बेटा कि गुना करना, कि किसी संख्या को जब हम 1 से गुना करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, वो संख्या ही आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं 5 को 1 से करती हूँ तो कितना आंसर आएगा 5। अगर मैं 75 को 1 से गुना करती हूँ तो कितना आएगा 75। अगर मैं 10,000 को 1 से गुना करती हूँ तो कितना आएगा हमारे पास 10,000। कि किसी संख्या को जब हम 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो संख्या ही आएगी। 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो वो संख्या ही हमारा उत्तर होगी। तीसरा देखो, किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुना करने पर हम उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। देखो जैसे उदाहरण दे रखा है, 23 को 10 से गुना किया तो 10 में कितनी जीरो है बेटा 1, तो यहाँ पर हमने 23 के बाद कितनी जीरो लगा दी, 1 जीरो लगा दी है, तो 230 उत्तर आ गया है। उसके बाद 456 को हमने 100 से गुना किया है, दूसरे उदाहरण में देखो तो 100 में 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर हमने देखो 456 में यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए हैं। 738 को हमने 1000 से गुना करना है, तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, 738 के पीछे हम कितनी ज़ीरो लगा देंगे, 3 ज़ीरो लगा देंगे। 10 से गुना करेंगे तो 1 ज़ीरो लगा देंगे, 100 से गुना करेंगे तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 3 ज़ीरो लगा देंगे। ये गुना करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब आगे देखो,
कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 123 को 331 से गुना करना है या फिर इनका गुणनफल निकालना है। ठीक है, 123 को 331 से। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, 1 से जब हम गुना करते हैं तो वो संख्या से कैसी रहेगी, तो हम लिखेंगे 3 2 1। फिर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से पहले 3 को गुना करेंगे कि, और यहाँ पर बेटा एक, यहाँ पर या तो आप क्रॉस लगा सकते हैं या फिर आप ज़ीरो लगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, ज़ीरो एक जगह हम छोड़ेंगे। फिर हम 2 से गुना करेंगे 3 को तो कितना आएगा 6, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2। उसके बाद बेटा हम तीसरा अंक देखेंगे है 3। तो अब हम कितने क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे। 2 क्रॉस लगा लो या 2 जीरो लगा लो। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 3 को 2 से करेंगे तो 6 और 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब बेटा इनको जोड़ लेना है तो यहाँ पर आएगा 3 8 4, ठीक है, 9 और 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो बच्चे बेटा जिनको मल्टीप्लाई नहीं आते हैं वो खुद से भी ट्राई करेंगे और मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, एक व्यक्ति को मासिक वेतन 2675 रुपये, उसकी वार्षिक आय क्या है। बेटा मासिक और वार्षिक एक तो आपको पता होना चाहिए। मासिक मतलब कि मास मतलब एक महीना, ठीक है, और वार्षिक मतलब कि साल का, और साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है, ये इसका मतलब है एक महीना। और यहाँ पर ये कितना मतलब क्या मतलब हुआ है इसका 12 महीने, ठीक है। अब वार्षिक आय निकालना है, मतलब हमें एक महीने की जो आय है उसको 12 से गुना करना है। देखो बेटा यहाँ पे कर रखा है वार्षिक आय निकालने के लिए जो एक मासिक वेतन है हमारा एक महीने का है उसको हम 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मत सोचना जीरो लगा दिए, ये 2 को 5 से गुना किया तो ज़ीरो आई है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ज्ञात करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। पहला ज्ञात कीजिए। देखो 562 को 0 से गुना करेंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अगला है 8741 को 1 से गुना करना है। अभी बताया था जब हम 1 से गुना करते हैं तो उत्तर वो संख्या खुद ही आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8741। आगे देखो 100 से गुना करना है। 100 से गुना करने के बाद 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं 2, तो 546 के बाद हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। आगे 541 को 1000 से गुना करना है तो 541 के बाद हम 3 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल बेटा ज्ञात करना है, ये गुना करना है। ये मैं आपको यहाँ पे देखो 4851 को 254 से गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 से गुना करते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा 19। अब यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 को 1 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 हासिल लगेंगे, 5 8 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 4 हासिल, ठीक है, 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। उसके बाद बेटा 2 क्रॉस लगाएंगे। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 2 को यहाँ 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 1 हासिल, 2 8 16 और 1 17, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9। इनको जोड़ लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ पे बेटा देखो 4 और 5 9, 10 11, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 2 12, 1 हासिल, ठीक है। 7 और 5 12, 1 13, 1 हासिल, 10 और 2 12। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खुद भी एक बार खुद से भी इसको ट्राई करेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट हैं, ठीक है। देखो एक बॉक्स में बिस्किट के कितने पैकेट हैं 480 पैकेट हैं और एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं। देखो बेटा
एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, तो 480 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे ये हमें बताना है। तो लिखो एक पैकेट में बिस्कुट हैं, कितने हैं 12। तो कितने पैकेट में हमें पता करने हैं, 480 पैकेटों में बिस्कुट होंगे, कितने हो जाएंगे 480 को हम 12 से गुना करेंगे। ठीक है, ये बेटा आप खुद इसको ट्राई करेंगे, गुना करनी है 480 को 12 से। देखो यहाँ पर 0 है ना, तो ये आप 0 को 0 ही लिखेंगे। चलो मैं बता ही देती हूँ। जब हम देखो 0 है तो यहाँ पर एक 0 हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको 2 को 0 से गुना करेंगे, 0 2 8 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और एक 9। अब एक क्रॉस लगाएंगे, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 8 से करेंगे तो 8 और 1 को 4 से करेंगे तो 4। अब इसको जोड़ लेना है तो आ जाएगा 0 6 7, यहाँ पे बेटा 7 और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा 5760 बिस्किट्स, इतने बिस्किट होंगे। ओके बेटा।